इमरान खान साहब की बहनें उनको दोबारा मिलने के लिए गई थी, क्योंकि आपको पता है कि कल मंगल का दिन था। वो सारा दिन बेचारी वहाँ पे इंतज़ार करती रही, सुबह से शाम हो गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और रात गए तक उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद फिर वो वहाँ से मायूस होकर लौट गई। मुज़ाहमत की एक मिसाल कायम की है इमरान खान की बहनों ने। वहाँ अलीमा खान अकेली दीवार पे बैठी रही बहुत देर तक। कारकुन पहले आए, उन्होंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन रात गए फिर अलीमा खान वापस गई वहाँ से, जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। एक मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब का एक ट्वीट भी बाहर आया बैरिस्टर गौर के ज़रिए। अब ये जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया, इसके बारे में बेशतर लोग ये कहते हैं कि ये एडिटेड है, यानी जो इमरान खान साहब ने पिछले ट्वीट के अंदर एक रवैया अपनाया था उसका कुछ भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। और उससे जो पिछला ट्वीट था वो क्योंकि एक और साहब गए थे मिलने के लिए, तो तब भी चीज़ें काफ़ी गायब थी बीच में से। तो जिस दिन इमरान खान की बहनें मिलती हैं ना, उस दिन आती है असल खबर बाहर। जिस दिन इमरान खान को कोई उनका करीबी साथी मिलता है ऐसा जो कुछ बहादुर हो, या इमरान खान की बहनें मिलें, या ज़्यादा लोग मिल जाएं, या जिस दिन मीडिया इमरान खान साहब से मिल जाए, या जिस दिन अदालत में इमरान खान साहब का केस लग जाए, उस दिन सारी खबरें बाहर आ जाती हैं। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी कि जब तक एक्सटेंशन के मामला हल नहीं हो जाते तब तक के लिए रोका जाए फिलहाल। तो अलीमा खानम की मुलाकात नहीं करवाएगी। अब जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको सुनाया दूँ, ये बातें तो इमरान खान साहब ने की हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले ट्वीट को अगर आप इमरान खान के पढ़ें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की बातें तो हैं लेकिन एडिटेड है, यानी इनको थोड़ा सा सेंसर किया गया है। और वो देखे ना, इतना ही हर एक की पसली तो नहीं होती ना कि हर चीज़ आके बाहर बता दे। इमरान खान तो कहते हैं, मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूं कि वो मुल्क भर में जारी अफसोसनाक सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम में हमेशा की तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तहरीक इंसाफ भी सैलाब ज़दगान के लिए बिला तफरीक अपना किरदार अदा करे। ये बहुत अच्छी बात की इमरान खान साहब ने। इस वक्त सबको तवज्जो जो है वो सैलाब मुतासरीन की तरफ रखनी चाहिए। मैं हमेशा मौसमियाती तब्दीलियों और उनसे आने वाले नुकसानात के हवाले से शऊर उजागर करता रहा हूँ। हमने पहले खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी शुरू करवाया और वफाकी हुकूमत में आकर 10 बिलियन ट्री सुनामी शुरू करवाया। इसके साथ मुतअद्दिद छोटे, दरमियाने और बड़े दर्जे के डैम्स और नेशनल पार्क समेत ऐसे अहम माहौलियाती हिफाजत के मनसूबे शुरू करवाए जो माहौलियाती तबाही में कमी का बायस बने। दरख्त ही माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ऐसे मनसूबों पर तेज़ी से काम करना कौमी तरजीह होनी चाहिए। पेशावर जलसे की हतमी तारीख का फैसला सितंबर में ही सैलाब की सूरत हाल देख कर मुशावरत से किया जाए। 3 साल जुल्म और जबर सहने और हक पर होने के बावजूद मैंने मुल्की मफाद में मुज़ाकरात की बात की, मगर मुझ समेत मेरे ख़ानदान से सियासी इंतकाम की इंतहा कर दी गई। हमारे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गईं और पार्लियामान में हमारे अपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया। इसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये मुझ समेत मेरे ख़ानदान में से जिस मर्जी को कैद कर दें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा और ना ही इनके आगे झुकूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। ये जी इमरान खान साहब का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वो सारी बातें की हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखी। अब मैंने आपसे कहा था कि एक्सटेंशन के मामला हल होने तक कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब के कोई अब स्टेटमेंट मज़ीद बाहर ना आए, रंग में भंग ना पड़ जाए। तो इसमें नाज़रीन मेरी खबर की तस्दीक की है राना सनाउल्लाह साहब ने। खबर के एक हिस्से की तो तस्दीक उन्होंने कर दी है कि जो मरी का एक, यानी पहले लंदन प्लान था, अब मरी प्लान है, तो मरी प्लान वाकई हुआ है। कुछ लोगों ने आकर शरीफ खानदान के लोगों से मुलाकात की है और कुछ चीज़ें तय पाई हैं। ये बात तो हुई है वहाँ पे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। अब तसलसल है जी, एक्सटेंशन की तो तस्दीक हो गई कि एक्सटेंशन होने जा रही है। जिन शराइत पे होने जा रही है जो मैंने आपको बताई थी वो आप आने वाले दिनों में देख लेंगे। खबर का वो हिस्सा भी आपको साबित हो जाएगा कुछ अरसे में। तो एस्टैब्लिशमेंट ने ऐसा लगता है कि हामी भर ली है नवाज शरीफ साहब की शराइत पर कि ठीक है आप दे एक्सटेंशन, फिर बाकी काम करते हैं। इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी खुशी खुशी ये खबर सुनाई है और उन्हें लगता है कि इससे वो इमरान खान को और सिस्टम को काबू कर लेंगे। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। इमरान खान के साथियों ने बहादुरी की वाकई मिसालें कायम कर दी हैं और अवाम ने भी बहादुरी की मिसालें कायम कर दी हैं, रेजिलियंस की मिसालें कायम कर दी हैं। वरना किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना दीवार के साथ लगाया जाए तो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है, उसके पल्ले ही कख नहीं बचता। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। लीडरशिप में लोग बहुत सारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं और मैं ये नहीं कहता कि ये लोग कसूरवार हैं। भाई जब रियासत का डंडा चलता है या गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जब बंदूक से बात की जाती है जुबान की बजाय, तो सारे लोग उसका मुकाबला नहीं करते।
ये सियासी लोग हैं, ये कोई जंगजू थोड़ी है जो मैदान जंग से उठकर आए हुए और यहां पे जंग लड़ेंगे। ये टीटीपी थोड़ी है या कोई और इस तरह की तहरीक थोड़ी है, ये तो सियासी लोग हैं। ये सियासत से मुकाबला करते हैं, लेकिन जब आप बंदूक से मारते हैं, जब आप डंडा उठाते हैं, तो ये आपको उसके मुकाबले में बंदूक या डंडा इनके पास नहीं है, ये वैसे आपसे नहीं लड़ते। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ताकत का बेपनाह इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की सियासी जमात के खिलाफ। पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। नाज़रीन, ये अंसार अब्बासी साहब का एक ट्वीट वायरल हो गया। मैं ये ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये ट्वीट इनका कुछ अरसा पहले का। अंसार अब्बासी साहब क्या फरमा रहे थे इस फैसले से पहले, ये मैं किसी वजह से आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो ये कहते थे इतलात हैं। इतलात कहां से आती है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देती। इतलात हैं कि फौज और पुलिस के पास, यानी दोनों के पास, फौज के पास भी पुलिस के पास भी, इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हमलों के मास्टरमाइंड होने के हवाले से सबूत मौजूद हैं। 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। इनमें 90% पर जराइम साबित हो चुके हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी, फौजी अदालतों के फैसले जारी कर दिए जाएंगे। फैसलों के बाद मुबैना मास्टरमाइंड के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। कोशिश है कि इन वाकयात में शामिल अफराद को निशान इबरत बनाया जाए। अंसार अब्बासी, फौज और पुलिस के पास सबूत है, अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया था। एक्चुअली ये उनका नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का दावा है। फौज अपने लोगों के जरिए से, या जिन लोगों को वो सहाफी समझते हैं या जिनको वो समझते हैं वो उनके करीब हैं, उनके जरिए से वो ये खबरें दे रही है और उन्हें बता रही है कि ये खबर दे दो, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन वो चीजें कभी दिखाई नहीं। इतलात हैं कि इनके पास मास्टरमाइंड होने के सबूत मौजूद हैं इमरान खान के। और अदालत में सबूत क्या दिए कि वो पुलिस वाला बिल्ली का बच्चा बन गया। अदालत में सबूत क्या दिए कि एक पुलिस वाला मेज के नीचे छुप गया, एक सोफे के नीचे छुप गया। आप अंदाजा करें कि इन भोंडे सबूतों के ऊपर, और इनकी बात कर रही थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, उनके पास सबूत हैं। यानी इन्हें कानून का पता भी है या इनके दिमाग फारग हैं, मोटी खोपड़ी है, इन्हें पता ही नहीं चलता। आप अंदाजा करें कि एक जहां बिल्ली का बच्चा नहीं छुप सकता, वहां पे एक पुलिस वाला छुपा दिया और एक सोफे के नीचे छुपा दिया, एक टेबल के नीचे छुपा दिया। और ये वो सबूत है जिनकी बुनियाद के ऊपर अदालत में सजा दिलवा दी, और ये वो सबूत है जिनकी बुनियाद के ऊपर फौजी अदालतें भी सजा देगी, ये भी क्लेम किया गया। फारग तरीन सबूत हैं ये। अगर किसी भी इंसाफ पसंद जज के सामने ये मामला गए, जो अल्लाह से डरता होगा और एस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरेगा, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये केस, ये जितने भी 9 मई के केस हैं, ये 2 दिन नहीं ठहर सकते। ये चंद घंटों की समात की मार है, ये सारे के सारे उड़ जाएंगे। इसमें इतने ज्यादा लकूनास और इतनी ज्यादा खराबियां हैं। ये मुकदमा रियासत ने किए जनाब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। मैं अभी एक सहाफी को सुन रहा था, वो कह रहे थे इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट ना नफरत करती थी सियासतदानों से, अब डरती है।